दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग जगहों के बारे में जानना कौन नहीं चाहता। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ना घूमने फिरने का काफी ज्यादा शौक होता है। मान लीजिए दोस्तों कि आप किसी देश में घूमने गए और वहाँ के लोगों ने अगर आपको इंडिया के बारे में कहने को बोला और ऐसे में आप कुछ भी ज्यादा नहीं बोल पाए तो क्या होगा। इसलिए दूसरे देशों में जाने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप अपने देश के बारे में सब कुछ जान लें। वैसे तो दोस्तों हमारा देश इतना महान और विशाल है, इसके बारे में हर एक बात जानने के लिए आपको सालों लग जाएंगे। फिर भी हम आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हमारे दिलों में बसने वाले भारतवर्ष के कुछ पहलुओं को आपके साथ शेयर किया जाए। दोस्तों, अक्सर लोग जब नई नई जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं तो उस जगह की भाषा को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत तो सबको आती ही है। ज्यादातर देशों में 3-4 ही भाषा का प्रचलन होता है, लेकिन अफसोस हमारे देश में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में कुल 8000 भाषाएं बोली जाती है, जबकि यहाँ भारत में ही अपनी खुद की करीब 1600 अलग अलग भाषाएं हैं। इन 1600 में से 122 भाषाओं को यहाँ प्रमुख भाषाएं माना गया है और जिनमें से करीब 30 भाषाओं का प्रयोग यहाँ कम से कम 10 लाख लोग तो करते ही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी इंडिया की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी भारत की सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज ही है। दोस्तों, पता है हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? इसके जवाब तो बहुत होंगे, लेकिन जो बात हमारे देश को दूसरे से अलग बनाती है वो ये कि भारत शुरू से ही शांति से रहना चाह रहा है और खुद किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेता। कहने का मतलब ये है कि भारत अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी देश पर हमला नहीं किया है। हालांकि इतिहास गवाह है कि कई देशों ने हम पर हमले किए, हमें लूटा, हम पर खूब अत्याचार भी किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमारे देश के लोग चुप रहे। हमारे देश के वीरों ने भी इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है और यही बात हमारे देश को सबसे खास बनाती है। दोस्तों, भारत वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी। दोस्तों, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है तो फिर रेल नेटवर्क भी कितना बड़ा होगा, सोचिए जरा। आपको इस बात पे गर्व होगा कि भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा ये बात भी आपको ज़्यादा हैरान नहीं करेगी कि इंटर रेलवेज दुनिया में सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं और इसमें करीब 16 लाख से भी ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं और ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज़्यादा है। दोस्तों, हमारे देशों में 2 चीज़ों की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, एक तो बॉलीवुड और दूसरा है क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे लोग पूरे पागल हैं और हम भी। आप क्रिकेट की हर खबर रखते ही होंगे, पर आपको शायद पता नहीं कि हमारा देश कबड्डी में कितना अच्छा है। ये गर्व की बात है कि अभी तक हुए कबड्डी के सभी 6 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीते हैं। खेलों की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद शहर का मोटेरा स्टेडियम। इस स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये नया बना हुआ स्टेडियम है जिसको बनाने में 700 करोड़ की लागत आई है। इससे पहले सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने का श्रेय ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को था। हम भारतीय खाने के बहुत शौकीन होते हैं। दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है और दुनिया के हर कोने से साल भर लाखों पर्यटक सिर्फ यहाँ खान पान का स्वाद लेने आते हैं। पंजाब का पनीर टिक्का हो, गुजरात का फाफड़ा हो या फिर तमिलनाडु का इडली डोसा, ये व्यंजन भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने स्वाद का मुरीद बनाए हुए है। खाने की ही बात हो रही तो आपको बता दें कि हमारे देश में सबसे ज्यादा वेज खाने वाले लोग रहते हैं। एक तरफ जहां दुनिया में लोग अलग अलग बीमारियों और हेल्थ की वजह से वेजिटेरियन डाइट का रुख करते हैं, वहीं इंडिया में वेजिटेरियन लिस्ट यानी शाकाहार कई सदियों से चला आ रहा है और ये उनके जिंदगी जीने के तरीके में भी शामिल है। दोस्तों, पढ़ाई को लेकर हमारा भारत शुरू से ही कितना आगे है ये तो आप सभी जानते ही होंगे। प्राचीन भारत में ज्ञान की 3 केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक वैसे ही जैसे आज हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड है। क्या आपको पता है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा मॉन्टेयर्स स्कूल है, जो है लखनऊ का सिटी मॉन्टेयर्स स्कूल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 26,000 है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में पोस्ट ऑफिस हमारे देश में ही है? जी हाँ, करीब 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है इस देश में। पूरे देश में आप कहीं भी घूमने जाओ, आपको कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट बॉक्स जरूर नजर आएगा। कहने को तो ये भारतीय डाक काफी पुराना हो चुका है, लेकिन इसके बिना कोई सरकारी काम नहीं होता। पोस्ट ऑफिस की बात हो रही तो आपको बता दें कि भारत में आपने गांव या शहरों में तो पोस्ट ऑफिस बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी पानी में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस देखा है? नहीं ना। लेकिन भारत के ही जम्मू कश्मीर के डल झील में ही स्थित है दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस।
दोस्तों तकनीकी और अनुसंधान क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी होने से दुनिया भर के दफ्तरों में रोबोट्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। भारत आज विकसित देशों की तरह ही इस क्षेत्र में नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर रोबोटिक्स। आप जरा इस रोबोट को ही देख लीजिए, ये मित्र है जो देश का पहला स्वदेशी निर्मित ह्यूमनॉइड रोबोट है और ये इंसानों के साथ स्मार्ट तरीके से बातचीत करने में भी सक्षम है। दोस्तों भारत की बगैर धर्म के कल्पना ही नहीं की जा सकती और न विज्ञान के, चाहे शून्य का आविष्कार हो या फिर डेसिमल का। भारतीय वैज्ञानिकों ने आदिकाल से ही दुनिया को कुछ न कुछ दिया है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में उन अस्त्र शस्त्रों का वर्णन काफी पहले ही किया हुआ है जिन टेक्नोलॉजी पर आज बड़े बड़े मिसाइल और परमाणु बन रहे हैं। दोस्तों आज पूरी दुनिया में खेली जाने वाले शतरंज यानी चेस की खोज यहीं पर हुई थी। इतना ही नहीं, सांप और सीढ़ी जैसे अनोखे खेल की शुरुआत भी हमारे देश में ही हुई थी। दोस्तों हमारे देश की स्पेस संस्था इसरो को तो आप जानते ही होंगे, जिसके लिए हम आज गर्व से कह सकते हैं कि भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। आपने देखा होगा मंगलयान जैसे कई सफल मिशन को अंजाम दिया है और वो भी बहुत कम बजट में। इस तरह भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर यान भेज दिया था। एक और बात, चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज हमारे देश ने ही किया था। इतना ही नहीं, भारत अंतरिक्ष में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट भेजने का प्लान भी बना रहा है। इसके लिए एक रोबोट भी बनाया गया है जिसका नाम है व्योममित्र। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो इसमें MRP लिखा होता है जो बेसिकली चीज की कीमत को दर्शाता है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर किसी चीज पर उसका MRP लिखा होता है। दोस्तों भारत से जुड़ी एक और मजेदार चीज ये है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स के मामले में ये दुनिया में तीसरे नंबर पर है। उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि एक मोटरसाइकिल पर 58 लोगों के बैलेंस बना पाने, अपने फौलाद जैसे हाथों से 1 मिनट में 122 नारियल फोड़ने, दुनिया की सबसे छोटी गाय माणिक्यम, सबसे लंबी मूंछ वाले इंसान, दुनिया की सबसे छोटी कद की महिला आदि इसमें शामिल है। इससे पता चलता है कि हमारे देश के लोग कितने क्रिएटिव है और दूसरों से अलग करना जानते हैं। इंडिया के नाम पर कई सारे यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टैचू भी हमारे देश में है। यह है केरल के कोल्लम जिले में जटायु की प्रतिमा जो कुल 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। दोस्तों अगर आप खाना बनाते हैं तो मसाले का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले का उत्पादन भारत में ही होता है? जी हाँ, पूरी दुनिया के 70% मसाले भारत से ही आते हैं। एक और बात, विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। अपने मसालों के अलावा इंडिया अपनी चाय के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। हम इंडियंस की हर दिन की शुरुआत 1 कप चाय से ही होती है। जब चाय की बात आती है तो आपको यहाँ ढेरों तरह के वैरायटी और ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको दार्जिलिंग और असम के चाय के बारे में तो जरूर पता होगा। इतने तरह के चाय के बारे में तो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें हमारे देश से जुड़ी जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।